दिल की बात जो अधूरी रह गई। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। मुझे इस चीज़ का अनुमान नहीं था। स्टेशन की तरफ से मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लग गया था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समय नहीं आया तो मैं बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जो जा रही थी मेरे आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे। उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? ये कैसे होगा? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा। और शायद भगवान ने भी उसे भेजा होगा मेरे लिए ही, ये मैं समझ लूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक लड़की थी जिसने आवाज़ दिया था। वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाकर धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि बस उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लग गया। अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लग गया था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक सपना सा था, बस और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब भी उसके ख्यालों से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंच गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अब भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाकर अपने दोस्त को गले से लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह वही लड़की, नई लड़की थी जो कॉलेज में आई थी और आज उसका पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ये ऐसी एक कहानी है। उसने कहा कि जाकर बोल दे और उसे अपने दिल की बात बता दे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में भी उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने अपना दिल उसे दे दिया था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ में रहते थे और बातें करते थे, लेकिन ना कभी उसकी हिम्मत हुई कि वो मुझसे कुछ कहे, ना मेरी हिम्मत।
वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी वही पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया, अब बस मैं उससे कल जाकर अपने दिल की बात बता ही दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने सहमति दी और उसने हाँ कर दिया। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ जाकर उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वह पास आ गई और मेरे सामने आकर बैठ गई। तभी बस मैंने उससे कहा, मुझे कुछ कहना है उससे। तभी उसने भी कहा कि उसे भी कुछ कहना है मुझसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा आज वो भी अपने दिल की बात बोल ही देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने पहले तो मना किया कि वो पहले नहीं बोलेगी, लेकिन मैंने ही जिद किया कि वो पहले मुझे अपनी बात बोल दो। उसके बोलने के पहले मानो मेरी सांस रुक सी गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा कि मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वो जो पल था वही एक पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना अब टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब वहीं रुक सा गया था। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत 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 ज़्यादा देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहती थी। मैं क्या ही कहता, बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना, जो शायद सपना ही रह गया, जो अब आकर टूट गया था। वो आज का दिन था और वो पहला दिन मानो क्यों ही आया था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई थी वो, कुछ देर बाद कुछ देर रही और टूट गई। ये आज का पल जो एक सपने की तरह आया और पल भर में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपनाना पड़ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।